तो देखो यार, ये लड़कियां यात्रा में भी कितना मेकअप करती है, बाप रे। इसकी लिपस्टिक उतर 14-15 किलोमीटर तय करके फाइनली केदार बाबा के मंदिर के आगे पहुंच गई हूं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और कुछ घंटों बाद बाबा की डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। उठ तो हम 4 बजे गए थे, लेकिन इन 3 त्रिदेवियों के कारण हम लेट हो गए, बहुत ही इनके वजह से बहुत ही लेट हो गए। और ये है सोनप्रयाग का सुंदर सा नज़ारा। अभी उतनी भीड़ नहीं है सोनप्रयाग में, 2 तारीख के बाद काफ़ी भीड़ होने लगेगी सोनप्रयाग में। तो ये है अभी का नज़ारा। तो अभी सोनप्रयाग में हूँ, और ये देखिए यहाँ पर जो आपका पंजीकरण है वो चेक होगा। अभी वो मशीन चालू नहीं हुई है, और यहाँ पर अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सारे रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हरिद्वार में और ऋषिकेश में हो रहे हैं। तो देखिए 2 तारीख के बाद जब काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो शटल सेवा के लिए जो इस साइड आपको रोड के किनारे ये पिलर लगे हुए दिख रहे हैं, इस जगह से लोग लाइन में लग के आगे गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये है अभी का नज़ारा। अभी तो उतनी भीड़ है नहीं यहाँ पे, तो बहुत कम लोग अभी जा रहे हैं केदारनाथ के लिए, गौरीकुंड के लिए, क्योंकि बाकी सारे लोग गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम भी गौरीकुंड के लिए निकलते हैं, और हमारे साथ 3 इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन भैया लोगों से पूछते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? मैं हूँ दिल्ली से, तो और ये भैया लखनऊ से, और ये भैया लखनऊ से। तो आप लोगों का जो इंस्टाग्राम वो है, देखो मेरा रॉबिन राणा के नाम से है, मेरे राम। और आप? तो आप तो जी अब मैं निकल चुका हूँ गौरीकुंड के लिए। तो मेरे साथ वालों को मैंने गाड़ी में बिठा दिया, और मैं पैदल चल रहा हूँ गौरीकुंड। तो चलते हैं। देखिए इस तरीके के रास्ते से शॉर्टकट लेके ऊपर रोड पे जा रहा हूँ गौरीकुंड वाले पे। तो चलिए अब चलते हैं सीधे गौरीकुंड की तरफ, और आपको मिलेंगे गौरीकुंड में बाबा की चल विग्रह डोली के साथ भगवान केदारनाथ जी के आज दर्शन करेंगे। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो अभी पैदल गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से शटल सेवाओं का जाम लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि उतनी जगह नहीं है। घोड़े भी चल रहे हैं और गाड़ियाँ भी चल रही है, और पैदल चलने वाले लोग भी चल रहे हैं। तो चलिए गौरीकुंड में मिलते हैं आपसे बाबा की डोली के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। जो त्रिदेवियाँ गाड़ी में आ रही थी वो भी अब गाड़ी से उतर गई है। इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो कैसा लग रहा है? अब तो पैदल, और वो भी गलत गाड़ी में बिठाया। क्यों बिठाया मैंने? अब उसने कहा तुमसे तेल नहीं है मेरी गाड़ी में, किसने कहा जबरदस्ती बैठो? 2 दिन मैंने बिठाई थी। तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं, और आपको सामने पे दिख रही होगी शटल सेवा पार्किंग। तो ये शटल सेवा की पार्किंग है, और यहाँ पर लोगों ने अपनी साइकिलें भी लगाई है। सामने पे एक साइकिल आपको दिख रही होगी। देखो सभी लोग नेपाली भाई लोग हैं अपने। बास्केट देखिए बास्केट। तो जी पहुंच चुके हैं हम लोग गौरीकुंड में। तो यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए अभी लोग अपने पिट्ठू कंडी वाले यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ भी यात्रियों का इंतज़ार हो रहा है, कोई सामान उतार रहा है, कोई कुछ। तो देखिए, तो जी देखिए गौरीकुंड में यात्रियों का जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। तो ये देखिए, तो जी मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड में। तो यहाँ पर है माता गौरी जी का मंदिर। तो देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, और आगे पे लंगर भी लगा। तो अपने मोहनदा फिर मिल गए। जय श्री केदार। मोहनदा क्या खा रहे हो? ये देखो हलवा पूरी प्रसाद खा रहे हैं भाई। तो मोहनदा भी मिल गए हैं। तो चलिए अब हम भी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद केदारनाथ की तरफ चलते हैं। जय श्री केदार। तो देखिए यहाँ भी जो रास्ते भर लंगर सेवा चल रही है, वो मुख्य सेवक
के द्वारा चलाई जा रही है। और इस भंडारे में भी जो लोग अभी तक अपनी सेवाएं दे रहे थे वही लोग हैं। तो इन लोगों का भी सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा केदारनाथ जी की डोली यात्रा में सभी लोगों को भोजन करवा रहे हैं और अपने भाई लोग भी यहाँ हैं। तो एक भैया यहाँ भी हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो कैसे हैं? एकदम बढ़िया, देख रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास। इतना सारा लेकर खा रहा हूँ, इसका मतलब बढ़िया ही होगा। तो देखिए अंकल लोग हम सभी लोगों को रास्ते भर भोजन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तहे दिल से इन लोगों का भी धन्यवाद। जय श्री केदार जो इतने लोगों को भोजन करवा रहे हैं। तो आंटी भी है यहाँ पर सेवा में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ये देखो नेपाल का कांचा वीडियो शूट करना हमारे गौरीकुंड मंदिर में। तो अब हजूर कस्तो हजूर रामरो हजूर। अच्छा, तो अब मोहन्दा मुझे नेपाली बना रहे हैं। तो अभी हम लोग गौरीकुंड में हैं और देखिए तीनों अल्मोड़ा ज़िले के लोग मिले हुए हैं। इनको तो आप जानते हैं, काफ़ी फेमस चेहरा है। तो भैया आपका नाम क्या? पंकज बोरा, दुगालगोला अल्मोड़ा से। तो और आप? सुमित मिश्रा से। तो देखिए कुमाऊं वाले मिल गए हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो देखिए गौरीकुंड में भी एक छोटा सा भैया सभी भक्तों को टॉफियाँ बांट रहा है। तो ये भैया है। तो पूछते हैं कहाँ से हो भैया? दिल्ली से। तो देखिए बाबा की डोली में ये भी सेवा दे रहा है अपनी। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो देखिए भक्तों द्वारा गौरीकुंड में नमकीन भी बांटा जा रहा है। कोई टॉफ़ियाँ बांट रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है। तो देखिए एक मैम है, ये लोगों को नमकीन बांट रही है रास्ते में खाने के लिए। तो अपने बड़े भाई जो इसी रुद्रप्रयाग जनपद से हैं, तो अपर हिमालय करके इनका इंस्टाग्राम है और चैनल भी है, काफ़ी फेमस है इस जगह पे। और ऊपर इनका अपने होटल भी है ना। तो अगर आप भी केदारनाथ में रुक रहे हैं तो इनके होटल में स्टे कर सकते हैं। तो आपके होटल का क्या नाम है? न्यू पार्टनर करके इनका ऊपर केदारनाथ में होटल है। तो चलिए अब आपको वहीं मिलते हैं। अरे वो नंबर। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी के प्रधान पुजारी जी आ चुके हैं और वो अभी इस जगह पर। तो जय श्री केदार आर्मी के बैंड के साथ बाबा की डोली अब केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करने की तैयारी हो रही है। तो मैं दिखाता हूँ। तो सामने देखिए आपको आर्मी का बैंड। तो चलिए बाबा की डोली के स्वागत के लिए बैंड बाजा शुरू हो गया। तो आपको दिखाते हैं हमारे भारतीय सेना की शान बैंड। तो चलिए। तो देखिए अभी बाबा की डोली गौरीकुंड मंदिर से बाहर कुछ ही देर में निकलने वाली है। तो मेरे साथ है नेपाली मूल की दो आंटियाँ। तो देखिए तो इनकी यहाँ पर दुकान है। और देखिए आंटी ने कितने साल से दुकान चला रहे हो? 2 साल से। देखिए 2 साल से आंटी ने दुकान चलाई है और आंटी ने दांत भी लगा दिए यहाँ आके, इंडिया में आके। देखो 2 साल से दुकान चला के। तो यहाँ पर देखिए नेपाली मूल के लोग भी यहाँ पर यात्रा में पूरा सहयोग करने के लिए आते हैं। यात्रा अच्छे तरीके से चलिए केदारनाथ जी की। तो इन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। पड़ोसी देश के नागरिक होने के कारण इनका भी आप लोग केदारनाथ की यात्रा में सम्मान करिएगा। तो जी भगवान केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली माता गौरा जी के मंदिर से अब निकल रही है। तो देखिए सारे पुजारी वर्ग और प्रधान पुजारी जी तैयार होकर आ चुके हैं। और उसके बाद अब कुछ ही देर में भगवान केदारनाथ जी की डोली यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए निकलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं डोली का सुंदर सा नज़ारा। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी आ गए हैं और यहाँ से जाएंगे भगवान केदारनाथ जी अब केदारनाथ धाम के लिए गौरी मैया के मंदिर से। तो चलिए अभी का सुंदर सा नज़ारा देखिए। भगवान केदारनाथ जी की डोली की अभी परिक्रमा होगी। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी यहाँ से केदार धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। और भक्तों के द्वारा देखिए तो भगवान केदारनाथ जी की डोली गौरीकुंड से निकल चुकी है और अब हम भी भगवान केदारनाथ जी के
मंदिर मार्ग की तरफ आगे को बढ़ रहे हैं। डोली पीछे है तो हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो अब आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बाबा की डोली के साथ ही आगे को यात्रा करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है भाई लोग। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं घोड़ा पड़ाव पे। तो अभी यहाँ पर बहुत कम घोड़े हैं, तो देखिए यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। और अभी जब तक यात्रा प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई अच्छी है, और बाद में जब यात्रा अच्छे से प्रारंभ हो जाएगी तो घोड़ों की वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी रहती है। तो ये देखिए, तो देखिए यात्रा के दौरान अल्मोड़ा जनपद के पुलिस वालों की भी यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हैं। तो ये भी यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं बाबा केदारनाथ जी की। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाबा केदारनाथ जी की डोली पीछे से आ रही है। तो देखिए सभी घोड़े अभी रोक दिए गए हैं। भगवान की चल विग्रह डोली जिस टाइम यहाँ से जाएगी तो घोड़ों की आवाजाही को रोक दिया जाता है। और तो भगवान केदारनाथ जी की डोली पीछे से आ रही है, तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए क्योंकि डोली के साथ जूते पहन के चलना के लिए मना किया गया है। और अगर आप डोली के पीछे रह जाएंगे तो डोली आपसे आगे निकल जाएगी। और अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा में आ रहे हैं तो अपने साथ ज़रूरी सामान लेके आइए, पहनने वाले वाटरप्रूफ कपड़े, चॉकलेट्स और पानी की बोतल। और देखिए यहाँ से शुरू होता है असल में भगवान केदारनाथ जी का ट्रैक। तो ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, जो ये गेट है। और देखिए अब यात्री ऊपर को आने लगे हैं। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी की अगर यात्रा में आप आ रहे हैं तो अपना कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। देखिए अभी प्रथम दिन की यात्रा है और रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो आप भी प्रशासन का इस यात्रा में सहयोग करें, अपना कूड़ा अपने साथ लें या डस्टबिन में डालें। तो देखिए अब इनसे पालकी में जाने वालों के लिए रेट का पता करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए ये कितने रुपए चार्ज करते हैं, और इनकी काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आए दे रहे हैं तो ऊपर डोली में जाने का आप लोगों का कितना खर्चा रहता है? हमारा हाँ जी, ऊपर जाने का हाँ जी, हाँ जी, जाने का चार्ज लगता है आपको 8 से 10 हज़ार। अच्छा, और अप डाउन का दोनों का? दोनों तरफ का 15 से 20 का। तो देखिए, वेट देख के, तो सवारी देख के, वेट देख के इनका चार्ज होता है। और एक भैया ये भी हैं। तो कहाँ से हो सर? सबसे पहले तो नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो कैसे हैं? कहाँ से हो? नेपाल। नेपाल कौन सी जगह? नेपाल डुकुम से। डुकुम से? काठमांडू से आगे? हाँ, काठमांडू से बहुत दूर। तो देखिए एक भैया हमारा हुआ है, तो आपका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के बिना ये यात्रा होनी भी पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों के साथ आप अच्छे से व्यवहार करिए और अच्छे से इनको यात्रा में सम्मान दीजिए सबसे पहले, और इनसे रेट के लिए कोई तो देखिए भगवान केदारनाथ जी की जो डोली है वो अब केदार धाम की तरफ आने लग गई है। और सबसे पहले हमारे कुमाऊं गढ़वाल के वाद्य यंत्र ढोल दमू सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का चांदी का छत्र और पोथी चल रही है, और उसके बाद आर्मी वाले चल रहे हैं, और उसके बाद स्वयं जगत पिता परमेश्वर भगवान केदारनाथ जी केदारनाथ धाम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान केदारनाथ जी के जो पुजारी गण हैं, जो भगवान केदारनाथ जी की चल विग्रह पंचमुखी डोली बाबा केदारनाथ धाम में लेके जाते हैं, वो नंगे पैर यात्रा करते हैं और भूखे ही यात्रा करते हैं। और इनको पूरी शक्ति बाबा केदारनाथ जी के चल विग्रह डोली से आती है। तो ये है अभी का सुंदर सा नज़ारा। देखिए सभी भक्त लोग बाबा केदारनाथ जी के धाम की तरफ जा रहे हैं, और सामने है बाबा केदारनाथ जी।
अभी हम लोग गौरीकुंड से भैरव बाबा के मंदिर पे पहुंच गए हैं और बाबा की डोली भी भैरव बाबा मंदिर पे रुकी हुई है और यहाँ पर बाबा की डोली की पूजा अर्चना होगी। उसके बाद बाबा केदारनाथ धाम के लिए यहाँ से आगे को जाएंगे। तो ये देखिए आगे पे डोली रुकी हुई है। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी भैरव बाबा के मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद अब आगे को बढ़ रहे हैं। तो ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो भगवान केदारनाथ जी का अभी यहाँ पर कुछ देर विश्राम रहेगा। तो सामने पे है देखिए और भक्त लोग आगे को बढ़े। तो देखिए यात्रा में अभी नए नए रूटों का निर्माण हुआ है। इस जगह पर कुछ नया पुल बना हुआ है। जो पुल ऊपर बरसात के टाइम पे बह गया था, तो वो पुल अब सरकार द्वारा। तो देखिए एक चीज आसाम से हैं। तो ये वो हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको आसाम से केदारनाथ की यात्रा में? अभी जस्ट पहली बार ही आई हूँ मैं। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आए हैं केदारनाथ? फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, तो आपका यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दीजिए। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैंने डाला नहीं है बट मैं डालूंगी। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एलिन वर्स। तो भगवान केदारनाथ जी की यहाँ से दूरी है 10 किलोमीटर और छोटी लिंचोली है यहाँ से 3.5 किलोमीटर। और लड़की थक गई और रो रही है यहाँ पर रो रही है। ये कह रही है कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे। और इस जगह पे कौन इन्हें लिफ्ट देगा ये बताओ? देगा कोई लिफ्ट यहाँ पे? तो जी मैं पहुँचा हुआ हूँ अभी भीमबली और बाबा की डोली आगे को चले गई है। तो यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर ठंडा पानी पी रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से सुंदर सा एक झरना बह रहा है। तो ये है यहाँ का। तो जी अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं जिस जगह पर भगवान केदारनाथ जी की डोली कुछ देर विश्राम कर रही थी। तो डोली तो आगे निकल चुकी है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो ये यहाँ पर का नज़ारा है। तो देखिए यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर है और केदारनाथ जी विराजमान थे। और अब भगवान केदारनाथ जी केदार धाम की तरफ यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा प्रसाद हम भी ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा के लिए चलेंगे। तो जय श्री केदार। तो देखिए यहाँ पर इन भैया लोगों ने भंडारा लगवाया है। तो देखिए अब हम दोनों प्रसाद लेके आ चुके हैं और प्रसाद खाने लगे हैं। तो प्रसाद में था हलवा और चने। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं रामबाड़ा में और 2012 की आपदा में जो पुल बह गया था उसका काम फिर से शुरू हो गया है। तो देखिए सामने पे उसी जगह पर जो आपदा के टाइम पे पुल बहा था उसी जगह पर नया पुल बन गया है और बाबा की डोली यहाँ से काफ़ी ऊपर चली गई है। तो चलिए अब हम भी आगे को बढ़ते हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो बाबा की डोली काफ़ी आगे जा चुकी है। तो अभी हम लोग रामबाड़ा से आगे आए हैं। तो देखिए सामने पे है रामबाड़ा और रामबाड़ा पे इस जगह पे बन रहा है नया पुल। तो देखिए बाबा के भक्त किस तरीके से बाबा की नगरी केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से रास्ता है, ये शॉर्टकट वाला रास्ता है। तो लॉन्ग कट से न जाके वहाँ से घोड़ा जा रहा है और सभी भक्त लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रहे हैं। ये थोड़ा तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, केदारनाथ में शॉर्टकट कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो देखिए अब सारा सामान ताम झाम उतारना पड़ेगा, उसके बाद इसमें चलना पड़ेगा, फिर मेन रास्ते में आएंगे। तो अगर केदारनाथ की यात्रा करने हैं तो शॉर्टकट पहले पूरा देख लें, फिर ही शॉर्टकट का प्रयोग करें। तो ये देखिए एली ने अब पिट्ठू ऐसे लगा लिया है अपना बैग। तो काफ़ी थक गई है बेचारी और इसको घोड़ा नहीं मिल रहा है, कोई ले जाने को ही तैयार नहीं है। इसको इतना वजन है इसका कि कोई ले जाने को ही तैयार नहीं है। तो जी अभी बड़ी लिंचोली पहुँचे हुए हैं और यहाँ से भगवान केदारनाथ जी के 7 किलोमीटर बचे हुए हैं।
तो जी अब मौसम भी ख़राब हो चुका है, तो सामने देखिए पूरे चारों तरफ फॉग लग चुकी है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करके नहीं लाए हैं, बम्बई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए अपने साथ कपड़े वपड़े लेके आए। तो देखिए रास्ते में बारिश हो चुकी है और अब केदारनाथ भगवान यहाँ से 7 किलोमीटर है और यहाँ पर कुछ सोलो ट्रैवलर्स आए हुए हैं जो मुंबई से आए हैं। तो देखिए दुकानदार तो गायब है, इन लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया है। तो ये सब अपना इनका सामान है और ये लोग मुंबई से आए हैं। तो पूछते हैं कब से इनने सफ़र किया, कितने दिन से सफ़र कर रहे हैं सर? हम तो मुंबई से 28 तारीख से निकले। अच्छा। और यात्रा आज सुबह 6 बजे से चालू की है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है केदारनाथ की यात्रा? मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत बारिश मजा भी हुआ है, मस्त मौसम हुआ है, एक नंबर मजा आ रही है। और अपने भाई ये भी हैं, ये बन रही है इनकी बिरयानी। और बोलिए जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो वेज पुलाव खाने के बाद मैं आगे आ गया था उन भैया लोगों के साथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार का है बाबा केदारनाथ की नगरी का नज़ारा। यहाँ पर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ काट के प्रशासन ने भक्तों के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया है। तो ये है बाबा केदारनाथ जी को जाने का रास्ता। और देखिए सभी लोग यहाँ पर बर्फ़ फ़ोटो खींच रहे हैं। जिन लोगों ने बर्फ़ के दर्शन इस बार नहीं किए वो बाबा केदारनाथ जी की नगरी में आके बर्फ़ के दर्शन कर सकता है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। और ये पहाड़ों में काली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। कड़क काली मिर्च, वो भी कहाँ का काली मिर्च है ये? इंडिया का कि नेपाल का? ये कश्मीर का है। ये कश्मीर की काली मिर्च वाली चाय। कश्मीर में काली मिर्च नहीं होती। बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त लगा है। सुबह भी पिया था, उससे ज़्यादा बेटर ये लग रहा है। अब मुझे लग रहा है यही चाय पीने के लिए मुझे वापस 6 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। जी जी अच्छा है ना जी। मैगी कैसा है? बढ़िया बनी। तुम बताओ मैगी क्यों बढ़िया लग रहा है तेरे को, जबकि ऑल ओवर इंडिया यही पैकेट सप्लाई होता है? अरे भाई भूख लगी नहीं, बिकॉज ऑफ पहाड़ का शुद्ध पानी। जी जी। ये पानी का ही टेस्ट होता है हर जगह पे। अब मुझे पता चला है। तो शहरों में भी है। हाँ, लेकिन यहाँ का ना पानी अच्छा है, इसीलिए यहाँ का ये काली चाय भी कितनी अच्छी है। ये भी पानी का टेस्ट आता है। अरे नहीं तो मैं हर राज्य जाती हूँ ना, जैसे गुजरात मैं हमेशा बिस्लेरी पीती हूँ। ये उत्तराखंड में मैं कभी बिस्लेरी नहीं पीती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो ओरिजिनल हिमालय वाटर आता है ना, जो यहाँ से बन के ही जाती है। तो अगर आपको भी पीना है काली चाय तो आ जाओ उत्तराखंड। नहीं, उत्तराखंड में थोड़ी काली चाय के लिए आओगे, जब भी आओगे तब काली चाय ज़रूर ट्राई करना, कश्मीरी वाली काली मिर्च वाली, केदारनाथ धाम की। तो फाइनली मैडम की काली चाय आ गई है। तो इनसे पूछते हैं काली चाय कैसी थी। तो कैसी लगी काली चाय? एकदम बहुत बढ़िया, मन को खुश कर देने वाली। तो ये भैया ने बनाई थी काली चाय, तो बहुत मस्त चाय बनाई है भैया ने। तो अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा में आ रहे हैं और काली चाय पीनी है तो भैया से संपर्क कर सकते हैं काली चाय पीने के लिए। इस पे तो अभी भगवान केदारनाथ जी यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो अभी फटाफट अब सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। और बारिश भी नहीं हो रही है, तो चलिए आज शाम को आपको जगत पिता परमेश्वर भगवान केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे। और कल प्रातःकालीन आरती भी भगवान केदारनाथ जी की दिखाएंगे। और भगवान केदारनाथ जी के कपाट जगत कल्याण हेतु सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे सभी भक्तों के लिए। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। तो इस तरह की बर्फ़ देखने के लिए बुलावे की ज़रूरत होती है, किसके? वो भी बाबा केदार के। तो हर हर महादेव। जयपुर के एक भैया मिले, तो इनसे पूछते हैं इनकी केदारनाथ यात्रा कितने टाइम की है, या फर्स्ट टाइम है या दूसरे टाइम है। तो भैया जी हैं, तो सबसे पहले आपका नाम भैया? सो हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण है, मैं जयपुर से हूँ। और मैंने 2022 में मेरी यात्रा की थी एक मेरे भाई के साथ में। तो तब हमने की थी, तब थोड़ा मतलब इतने बारिश का कुछ नहीं हुआ था, बारिश आई थी बट हम लोग जब नीचे उतर गए थे तब आई थी। तो तब हमें थोड़ा बहुत लगा था यार बहुत ऊंचा है, बट हम पहुंच गए थे बाबा के आशीर्वाद से। ये हमारा दूसरा टाइम है। तो दूसरे टाइम में आया हूँ 2025 के अंदर। तो अभी क्या मौसम अच्छा है, बारिश वाला है, तो अच्छा लग रहा है यार। और इन भाई से, धीरज भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद आपका भी। और कब आपके वहाँ भी राजस्थान में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं राजस्थान आया हुआ था,
तो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप राजस्थान सफ़र कर रहे हैं तो राजस्थान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत बढ़िया हैं। और ये भैया भी हमारे राजस्थान से ही हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो भगवान केदारनाथ जी का मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, भगवान केदारनाथ जी 3 किलोमीटर। और ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा अभी का। और ऊपर पे है बेस कैंप, अभी इस जगह पर हमने जाना है। तो देखिए, तो जी पहुँचने वाले हैं बेस कैंप पे। तो बेस कैंप का शॉर्टकट रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है और ध्यान से इस पे चलते चलते हालत मेरी भी ख़राब हो गई है। इससे बढ़िया लॉन्ग रास्ते से ही आना था। और कुछ आगे इस प्रकार से रास्ता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो तो शॉर्टकट ना लीजिए। तो देखिए काफ़ी कठिन रास्ता है बेस कैंप पे जाने का, फिर भी लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं। तो ये है देखिए नज़ारा, कुछ चल पा रहे हैं, कुछ चल नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। अभी बेस कैंप में उतनी भीड़ नहीं है और घोड़े पड़ाव पे भी उतने घोड़े खड़े नहीं हैं। तो दिखाते हैं बेस कैंप का नज़ारा आपको। देखिए दुकानों में भी उतनी भीड़ अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये है यहाँ का नज़ारा। और कल भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी रश रहेगा। उसके बाद सारी दुकानें पैक हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे को बढ़ते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। सामने है बाबा केदारनाथ जी। तो चलिए अब आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। तो फाटा में डोली यात्रा में ड्राई फ्रूट दिए थे, तो इनने भर भर के झोले में डाल दिए। और उसके बाद अभी ये खिला रहे हैं केदारनाथ में। फाटा के ड्राई फ्रूट्स केदारनाथ में पहुंचा दिए इनने। इससे थोड़ी बॉडी को गर्माहट मिलती है ना, तो मैंने रखा था। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर से व्यापार संघ केदारनाथ प्रारंभ हो जाता है। ये सब दुकानें व्यापार संघ के अंदर आती है। और कैंप साइट भी जो है वो सब व्यापार संघ के अंदर आती है। इस बार कैंप साइट में रुकने का एक दिन का चार्ज अभी का है 500 रुपया। और आप ऑनलाइन बुकिंग ना करा के यहाँ पर भी आप आके कैंप बुक कर सकते हैं। और उनके साथ बार्गेनिंग करके, वो आप पे डिपेंड करता है तो आप कितना कम कर सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस अभी 500 रुपया केदारनाथ में चल रहा है। तो चलिए अब आगे आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी की नगरी में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो ये है अभी का नज़ारा। जैसे ही हम पहुँचे तो भगवान केदारनाथ जी ने स्नोफॉल कर दी। तो देखिए अब बताइए अपने। फाइनली खुद का वजन उठा के, रोते धोते बैग का भी वजन उठा के 14-15 किलोमीटर तय करके फाइनली केदार बाबा के मंदिर के आगे पहुंच गई हूं। तो अभी सब थकान जैसे कि लग रहा है मानो बॉडी से छू मंतर हो गई है। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम। तो आपको दिखाता हूं। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी का सामने से मंदिर। तो ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा अभी का। तो भगवान केदारनाथ की कृपा से और बाबा की कृपा से अभी मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ केदारनाथ धाम में। और ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। और कल प्रातः 7 बजे भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। तो अभी का यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी चल रही है उसका नज़ारा। तो देखिए भगवान केदारनाथ जी का मंदिर फूलों से भव्य तरीके से सज गया है। तो ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा अभी का। और आर्मी के बैंड अभी बज रहा है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो फाइनली भगवान केदारनाथ जी के मंदिर में मैं पहुँच चुका हूँ इस साल भी। और इस साल में आया हूँ भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली यात्रा में। और अभी कुछ देर बाद भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली हमें पहुँच चुकी है। और अभी यहाँ पर आर्मी के बैंड के साथ भगवान केदारनाथ जी का मंदिर कल खुलेगा। तो अभी यहाँ पर कुछ आर्मी के बैंड के साथ नृत्य चल रहा है लोगों का। तो चलिए आपको वहाँ पे लेके चलते हैं।